नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है और जो एक साधारण से परिवार में जन्मे मगर उनके दिल में इच्छा थी शिक्षक बनने की और उनने उस कार्य को बड़े ही निष्ठा से जीवन में निर्वहन किया। वे 88 से निःशुल्क छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। आज भी रिटायरमेंट के बाद वह शिक्षा देते हैं और उनका मानना है कि उन्हें जो पेंशन प्राप्त होती है वह सार्वजनिक धन है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जब तक रहूं बच्चों को शिक्षा देता रहूं और जो बच्चे गरीब हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में आर्थिक तंगी है, तो उनके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ऐसी ही शख्सियत मधुसूदन चौबे, उन्होंने हमसे जब हम उन्हीं के स्कूल और जिस आश्रम छोटे से आश्रम में वह पढ़ाते हैं, जब हमने उससे बात की तो उन्होंने आपकी बात से चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, आप शिक्षक रहे हैं, शिक्षाविद हैं और कई वर्षों से आप रिटायरमेंट के बाद भी निःशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। मगर आपका एक लंबे जीवन का अनुभव है। आज जो आम परिवार, समाज और देश की जो स्थिति है शिक्षा को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज विशेष रूप से हमारे देश में शिक्षा की जो स्थिति चल रही है, वो कोई भी टीचर या कोई भी माता पिता अपने बच्चों को विद्यावान नहीं बनाना चाहता। एक इंजीनियर बनाना चाहता है, एक डॉक्टर बनाना चाहता है, एक आईएएस बनाना चाहता है। तो बच्चा भी उस शिक्षा को उतने क्रम में लेता है, उतनी भाग को लेता है जिसमें एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। वो उसको नैतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं होता। ना माता पिता को इसकी चिंता है कि मेरे बच्चों में शिक्षा के साथ विद्या भी आए, नैतिक गुण भी आए। वो चाहते इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो बन जाता है बच्चा, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कल को पैसे कमाने लगता है, परसों विदेश चला जाता है, विदेश में पहुँच के फिर वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, विदेश में रह जाता है। तो शिक्षा की जो प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, इसमें नैतिक शिक्षा का गुण नहीं है। दूसरा, शिक्षा पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है। तो पिता जब पैसे देता है और टीचर उससे पैसा लेता है, तो पिता चाहता है पैसे की वसूली करूँ मैं, और वसूली ऐसे हो जाए कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा पद मिल जाए। इसके बाद शिक्षा की तीसरी है, इसके बाद शिक्षा की बात भी नहीं करते हैं। नौकरी लग जाने के बाद ना बच्चा शिक्षा की बात करता है, ना पिता ना माता कोई शिक्षा की बात नहीं कर सकते। ये जो बेसिक खराबी है शिक्षा प्रणाली में, ये दोष जो है यदि हो सके तो दूर हो तो शायद ही कुछ योग बेहतर हो सकते हैं। हमको पीछे लौटना पड़ेगा। पहले भी शिक्षा हुआ करती थी, पहले जब गुरुकुल होते थे तब भी शिक्षा होती थी, तभी उस जमाने के जो वास्तुकार बना करते थे, पहले भी उस जमाने में जो चिकित्सक हुआ करते थे वो भी बनते थे, लेकिन उनमें नैतिक गुण भी घोल के पिलाया जाता था उनको। इसलिए जब वो आते थे क्षेत्र में तो उनके मन में समाज के प्रति कुछ करने का भाव होता था, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का भाव होता था। आज वो नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए बच्चों को भाव नहीं है। टीचर को ये मतलब है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं डॉक्टर बनाने के लिए, तो मैं इसे डॉक्टर बना दूं, उतना पढ़ा दूं, मैं उतना रटा दूं जिससे डॉक्टर बन जाए, मेरा काम करता, मेरी पढ़ाई तीसरी है। मतलब नैतिक मूल्यों का जो आधार है और उसका जो क्षरण हुआ है समाज परिवार के अंदर से, उसका लौटना बहुत आवश्यक है, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप जो मौलिक अधिकार की बात आज ज़्यादा होती है, व्यवस्था में भी होती है और आम समाज में होती है, राजनीति में भी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप रिटायरमेंट के बाद में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक मानव कर्तव्य का आप निष्ठापूर्ण निर्वहन कर रहे हैं,
तो क्या हमारी व्यवस्था या शिक्षा ऐसी ना हो जो कर्तव्य अनुकूल हो, कर्तव्यों से विमुख ना हो, कर्तव्य युक्त हो? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं ये संस्था 1988 से चल रही है। मैं रिटायर हो चुका हूँ। मुझे सरकार से पेंशन मिलती है। ये सरकार नहीं, मुझे समाज पेंशन देता है। समाज के प्रति मेरा दायित्व है। जब तक मेरे हाथ पे चलते हैं, जब तक मैं योग्य हूँ, तब तक समाज मुझे अब पैसा देता है मुझे अपने जीवन यापन के लिए। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाऊँ। ये बात जो सब लोगों में अगर ये बात आने लग जाए, सब लोग बात आने लग जाए, तो समाज बदलने लग जाएगा, बड़े आसानी से बदलने लग जाएगा। सबकी देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संस्थाएं हैं और जो समाज है या नागरिक है, उसको कर्तव्य युक्त जीवन का निर्वहन करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये जो है किसी के कहने से नहीं, ये अंतर से आना चाहिए। ये अंतर से आना चाहिए। शिक्षा पर निर्भर करता है कि शुरू से कैसे शिक्षा दी गई है, उसी के अनुसार अपने आप अंतर्मन से ये बात आएगी। अच्छा, हमारे पास एक खबर और है सर कि आपके ये छोटे से आश्रम से, ये निःशुल्क आश्रम से कुछ छात्र अच्छे पदों पर गए हैं, अच्छी जगह सेटिल हैं, अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनकी किसी की कोई चर्चा आप करना चाहें? हाँ, सबके नाम तो याद रख पाना मुश्किल है 1988 से अब तक 35 साल की यात्रा में। लेकिन कुछ जो कभी कभी संपर्क में बन रहे थे मुझे नाम याद है। जैसे भास्कर लाक्षाकार जी हैं, वो IAS हैं, भोपाल में पदस्थ हैं आजकल, किसी विभाग के डायरेक्टर हैं। जी। और अनूप शर्मा हैं, वो अनूप शर्मा टाटा के नॉर्थ अमेरिका के हेड हैं, इसमें सॉफ्टवेयर में हेड हैं। आशीष शर्मा हैं, वो बहुत बड़े नेत्र चिकित्सक हैं। अमेरिका से उन्होंने रेटिना के ऊपर काम किया है और कोयम्बटूर में आजकल वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हैं और सब पे नाम याद रख पाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता है। अभी पुलिस में भी कुछ जी, पुलिस में मैं नाम भूल रहा हूँ। मिस्टर भसीन, नवनीत भसीन अभी SSP हैं वो कहीं। हाँ, SSP हैं। जी। वो हैं जी। और एक जन शाह साहब हुआ करते थे, ADG हुआ करते थे जी। उनकी बेटी थी इरमिन शाह जी। वो भी SP हैं, आजकल विजिलेंस में पोस्टेड हैं। जी। और वो भोपाल में ही हैं। जी। और ऐसे और भी नाम हैं, सब नाम एक है कि याद रख पाना। तो सर, आपकी जो दिनचर्या है, कभी आप, अधिकांश तो मैंने पैदल ही देखा है आपको, कभी आप साइकिल से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, सरकार पेंशन भी देती है, और आप बता रहे हैं कि 88 से तो कितने वर्ष हो गए, और निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना, नियमित पढ़ाना। आज मेरी समझ से रविवार का दिन है और मैं आपसे मुखातिब हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अन्य लोग हैं, आपको अवकाश रखना चाहिए, आराम करना चाहिए अब इस उम्र में, और अब ये कठिन होता है ये काम करना? क्या सोचते हैं आप? आपने बड़ी अच्छी बात करी। जब मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में, मेरी नज़र में जब बच्चों की सूरत आती बाल होने पढ़ने वाले, तो मेरे पैर में पहिए लग जाते हैं और तब मैं रुक नहीं पाता हूँ। तब मैं अपने आप चल लेता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अभी मैं बच्चों को बिना पढ़ाए कभी नहीं पढ़ाता। यद्यपि मैं नहीं पढ़ूँ, बिना पढ़ाए पढ़ाऊँ तो कोई मुझे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं लगभग प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अरे वाह। और बेहतर से बेहतर पढ़ता हूँ, अलग अलग किताबों से पढ़ता हूँ। जी। और जो इनको बेस्ट पॉसिबल है वो मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये मेरी देश की पीढ़ी है और एक टीचर अगर गलती करता है तो वो जो है पीढ़ियाँ बिगाड़ता है, और एक टीचर अगर मेहनत करता है देश की पीढ़ियाँ सुधारता है। और दूसरे जो सरकारी उपक्रम है उनमें देश की पीढ़ियों से जुड़े हुए नहीं हो, तो मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा नहीं हर टीचर का फ़र्ज बनता है कि वो देश की पीढ़ी बनाने वाला है। अगर वो गलती करता है तो उसको सजा शेष लोगों की तुलना में अधिक दी जाना चाहिए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो साथियों, आपने देखा, ये थे शिक्षाविद मधुसूदन चौबे जी, जिनका मानना है कि आज मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और
जिन्हें बचाना सभी की जवाबदेही है। अगर हम मानवीय नैतिकता को संरक्षित कर पाए और कर्तव्य उन्मुख परिवार, व्यक्ति, समाज, संस्थाएं, सियासत और ऐसी सत्ताओं का निर्माण कर पाए तो यह सर्व कल्याण में मानव जीवन का बड़ा योगदान होगा। तो ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।